कभी कभी हमें कुछ ऐसे पेचीदे सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए होते हैं जिनकी एक्चुअल मीनिंग इस्तेमाल करके अगर हम ट्रांसलेशन कर दें तो पूरा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। जैसे आप इसकी बात करें कि तुम्हारे बुरे बर्ताव ने समस्याएं खड़ी कर दी। अब यहाँ आया हुआ है खड़ी कर दी। चलिए इसकी जो एक्चुअल इंग्लिश होती है वो होती है स्टैंड। स्टैंड यूज़ करें तो पूरा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा कॉज। इस वीडियो में हम कॉज के इस्तेमाल को अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कॉज है इसकी मीनिंग कैसे फ्लक्चुएट होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कॉज की। CAUSE कॉज। ठीक है, अब कॉज को आप चाहें तो नाउन की तरह से इस्तेमाल कर लें, यानी एक नाउन भी है और यह एक वर्ब भी है। तो सबसे पहले देखिए एज अ नाउन, जब इसको हम नाउन की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है कारण या वजह। एग्जाम्पल देखिए और समझिए कि बाढ़ की वजह भारी बारिश थी, राइट। तो बाढ़ की वजह भारी बारिश थी, इट मीन्स द हैवी रेन वाज द कॉज ऑफ फ्लड। द हैवी रेन वाज द कॉज ऑफ फ्लड। झगड़े की वजह क्या थी, ये दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, झगड़े की वजह क्या थी, इट मीन्स व्हाट वाज द कॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओके, और ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि गरीबी अक्सर कई सामाजिक समस्याओं की मूल वजह होती है। ओके, मूल वजह, मूल कारण, रूट कॉज। तो ऑफन द रूट कॉज ऑफ मेनी सोशल प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको हम नाउन की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो एक सिंपल सा या साधारण सा अर्थ देता है और इसके इस्तेमाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अब कन्फ्यूज़न वहाँ पैदा होता है जब इसको हम वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग फ्लक्चुएट करती है, कई अर्थ देता है। जैसे इसका अर्थ एक कारण बनना भी होता है, कारण बनना या कारण होना। एक दूसरा अर्थ किसी चीज को अस्तित्व में लाना, यह भी होता है। पैदा करना भी होता है और करवाना भी होता है, मीन्स कॉजेटिव वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इस चीज को हम अच्छी तरह समझते हैं कि दुर्घटना से एक लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूरे सेंटेंस में एक चीज़ कारण है और एक चीज़ परिणाम है। ठीक है, कोई चीज़ काज कर रही है, किसी परिणाम को काज कर रही है। तो दुर्घटना से एक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया या फिर दुर्घटना की वजह से एक ट्रैफिक जाम लग गया, तो कारण जिस बात ने कारण पैदा किया वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कारण जब पैदा करेगा, कारण बनेगा, तो जो कारण बनेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम काज इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्सीडेंट काज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। द एक्सीडेंट काज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। अब देखिए कैसे कॉज का हमने इस्तेमाल किया है, इसको आप समझ रहे होंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो हो सकता है, यहाँ पे जो हो आया हुआ है, मतलब होना। अब इस होना के लिए हम काज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसका जो अर्थ है वो देखिए कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। काज पीछे कुछ और था, अब यहाँ पे हिंदी में कुछ और अर्थ दे रहा है। धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। अब यहाँ देखिए कि कैंसर का कारण कोई बन सकता है, ऐसी बात की जा रही है। कैंसर को कॉज कर सकता है, तो कौन कैंसर का कॉज करेगा? धूम्रपान। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट होगा धूम्रपान। मीन्स स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरे तरह का अर्थ दे रहा है, हो सकता है, होना, ये अर्थ दे रहा है काज। अब इस सेंटेंस को देखिए कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब यहाँ पे होना, इसके लिए हम कॉज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मलेरिया को कॉज करने वाला है मच्छर का काटना, ये कॉज करता है। तो जहाँ भी कॉज करने की बात आएगी,
कारण बनने की बात आएगी वहाँ पे हम कॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मस्कीटो बाइट कॉजेज मलेरिया, मस्कीटो बाइट कॉजेज मलेरिया, मस्कीटो बाइट से मलेरिया होता है। तो वजह और रिजल्ट इन दोनों का आपस में संबंध है, कॉज का इस्तेमाल हो सकता है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि तुम्हारे बुरे बर्ताव ने समस्याएं खड़ी कर दी, समस्याएं खड़ी कर दी, तो खड़ी कर दी या फिर पैदा कर दी, ये अर्थ दे रहा है, राइट। तो पैदा करना, खड़ी करना, इसके लिए भी हम कॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। और कारण और परिणाम का संबंध यहाँ भी है। तो समस्याओं का कारण क्या है भाई? तो तुम्हारा बुरा बर्ताव, ये सब्जेक्ट है, और कॉज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ के पैदा होने की बात हो रही है, किसी चीज़ के कॉज करने की बात हो रही है। तो यो इल बिहेवियर कॉज्ड प्रॉब्लम्स, यो इल बिहेवियर कॉज्ड प्रॉब्लम्स, तुम्हारे बुरे बर्ताव ने समस्याएं पैदा कर दी या समस्याएं खड़ी कर दी, ठीक है। हम इस कॉज को एक कॉजेटिव वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं जब काम को करवाया जाए। जैसे फिल्म ने हमें रुला दिया, यहाँ पे रुलाना है, रोना नहीं है, रुलाना है, ओके। और कारण और परिणाम का संबंध यहाँ भी है। तो जो मूल चीज़ है वो यहाँ है, कारण और परिणाम यहाँ भी है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। रुला दिया कॉजेटिव, काज कर दिया, ये कॉजेटिव वर्ब है, ओके। ट्रैफिक जैम ने मुझे लेट करवा दिया, तो लेट करवा दिया, यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब यूज हो सकता है, कॉज यूज कर सकते हैं, और कारण और परिणाम यहाँ भी है, ठीक है। तो फिल्म ने हमें रुला दिया। अब देखिए कि इसको हम कैसे कह सकते हैं, कॉज इस्तेमाल करके कैसे हम कॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं कि द फिल्म कॉज्ड अस टू वीप, द फिल्म कॉज्ड अस टू वीप, यानी फिल्म ने हमें रुला दिया, हम रोए, ये तो परिणाम हुआ, और कारण क्या थी भाई? फिल्म थी। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द फिल्म फोर्स्ड अस टू वीप, राइट। या ऐसे भी कह सकते हैं, द फिल्म मेड अस वीप, ऐसे भी कह सकते हैं। और ट्रैफिक जैम ने मुझे लेट करवा दिया, पॉजिटिव वर्ब यहाँ भी है, हम लेट हो गए, ये तो रिजल्ट हुआ, और वजह क्या थी? ट्रैफिक जैम थी, ठीक है। काज करना यहाँ भी है, ओके। इट मीन्स इसको हम कहेंगे द ट्रैफिक जैम काज्ड मी टू बी लेट, द ट्रैफिक जैम काज्ड मी टू बी लेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से काज को हमने वर्ब की तरह से डिफरेंट अर्थ में अलग अलग तरीके से कैसे हमने यूज़ किया। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।